12वीं पास लड़का हेलीकॉप्टर कंपनी मालिक कैसे बन गया? भैया क्या है कि इतना मतलब टोक दे रहे, इतना तेज ग्रोथ या तो धड़कन पिक्चर में सुनील शेट्टी का हुआ था या आपका हुआ है? भैया हम लोग क्या ना टिप ऑफ आइसबर्ग देखते हैं, चट्टान की जो ऊपरी नोक होती है हम उसको देखते हैं। वो चट्टान कहाँ कहाँ से गुजरा है, उसमें कितने पत्थर लगे हैं, कितना ऋतुएं उसने झेली है, कितना आंधी तूफान उसने झेला है, ये तो सिर्फ उसको पता होता है। मेरी भी स्ट्रगल पिछले 10-12 साल की है। हम लोग मैं 12वीं पास करके मेरी मेडिकल की तैयारी के बाद मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट भी हुआ और मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ी पैसों की कमी की वजह से। मुझे लगा कि ये सब रेस एट द एंड ऑफ द डे पैसे पे ही जानी है। डॉक्टर को इलाज करना है तो उसको पैसा चाहिए, और बड़ा इलाज करना है और बड़े अस्पताल में करवाना है तो और पैसा चाहिए। हमें उस वक्त जो सबसे आसान रास्ता दिखा वो पढ़ाने का दिखा। तो भैया पहले तो पढ़ाने के साथ साथ कुछ स्टार्टअप्स किए, फेल हुआ। मैं 3 से 4 स्टार्टअप में फेल भी हुआ। और फिर 2023 की एक घटना है जब मेरे फादर डेथ बेड पे थे, उनको लिवर सिरोसिस हो गया था और वो प्रतापगढ़ में थे और मुझे उनको वहाँ से दिल्ली लेकर आना था। तो ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ और आपके माध्यम से जो भी लोग हमें सुनेंगे उनसे भी पूछता हूँ कि गूगल मत करिएगा। अभी अर्जेंट में आपको एक एयर एम्बुलेंस चाहिए तो आप क्या करोगे? आप गूगल ही करोगे। सही बात है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके फ़ोन में उन ब्रोकर्स का नंबर हो। तो हमने भी यही किया और आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे देश में जो हेलीकॉप्टर की संख्या है सिर्फ 180 है। ये बस dgca.government.in की वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे मेरी जो कंपनी का नाम है वो है लेक वर्क ऑफिस क्लब प्राइवेट लिमिटेड। ब्रांड नेम हमने JR एयरलाइंस रखा है। JR का भी फुल फॉर्म है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो हमने भी भैया सर्च किया और सर्च करके ये पता चला कि सेम जहाज बेचने वाले, तो हेलीकॉप्टर की संख्या 180 हो गई और 400-450 जेट हैं, जिसमें अंबानी जी के भी जेट हैं, अडानी जी के भी जेट हैं। मतलब टोटल हिंदुस्तान में 700-800 जहाज है जो ये कैटेगरी के है। तो जब हमने एयर एम्बुलेंस सर्च किया तो मुझे पता चला कि मुझे सेम कंपनी का एयर एम्बुलेंस कम से कम 10 से 12 ब्रोकर्स चिपका रहे थे अलग अलग रेट के साथ। तो मुझे ये डर लगा कि पापा का इलाज कराने पे पैसा खर्च करूं या उनको जहाज से लाने पे खर्च करूं, और क्या पता ये ऑनलाइन ब्रोकर्स पैसा लेके भाग जाएं। तो ये वो पहला समय था जब मेरे दिमाग में जिज्ञासा आई। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर 14 जनवरी 2023 को एक्सपायर हो गए और हम उनको नहीं बचा पाए। तो ये खेद भी था, ये मलाल भी था। लेकिन जैसा कि आपने पूछा मेरे से कि अचानक से कैसे हुआ, तो अचानक से नहीं हुआ भैया, बहुत लोगों को खोया इस जर्नी में। और अब जब यहाँ बैठता हूँ तो जर्नी बहुत सुहावनी भी लगती है और ऐसा लगता है कि पिताजी की ही कृपा है शायद, राम जी की कृपा है शायद, जो सक्सेस मिल गई। लेकिन हमने उस टाइम पे एक छोटा सा ट्रिक किया। जब ये सब कांड हो गया, 5-6 महीने हम लोग सब दुख में रहे, तो एक और मेरा दोस्त है जो ये एक आदमी का हेलीकॉप्टर लेके दूसरे को देता था। तो हमने भी ब्रोकरेज से ही शुरुआत की। हमने किसी का जहाज लेके किसी को दिया, इस मौके को बुनाया। जैसे ट्रेड में आप सेंसेक्स निफ्टी में नहीं आप मौके को बुनाते हैं कि कट शॉर्ट कर देते हैं, स्टेक्स खरीद लेते हैं, फिर उसको अपसेल करते हैं। तो हमने भी किसी का हेलीकॉप्टर लिया और फिर उसको रेंट पे लगाना चालू किया। तो शुरुआत ऐसी हुई।